भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप लोग उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार इसका जो विवाह है वो हो क्यों नहीं रहा। उसका जो उम्र है वो गुजरती जा रही है, लेकिन उसका जो विवाह है वो होने का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस बच्चे का जो विवाह है, चाहे आपका लड़का हो या आपकी लड़की, अगर उसका विवाह नहीं हो रहा तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती थी। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी जो भी इच्छा रहती है, जो भी उनकी मनोकामना रहती है, वो पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ठीक, तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। आज से 7-8 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी, वो गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुंचा, गुरुदेव ने देखा तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की जो मनोकामना है ना, वो एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है इसका विवाह नहीं हो रहा। गुरुदेव, हमारी जो बच्ची है इसका विवाह नहीं हो रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि इनका विवाह हो जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका विवाह में अड़चने आ रही हैं, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, उसका विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके उस उपाय को अपने घर में किया। और जैसे ही लोगों ने जा जाके उस उपाय को अपने घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आ गए। जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो कोई भी इच्छा थी ना, जो मनोकामना थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही थी, काहे के लिए, विवाह के लिए, तो अब हमारी मनोकामना पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे का या बच्ची का जिसका भी विवाह नहीं हो रहा था उसका विवाह पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में 11 लाल फूल का उपाय है। अब 11 लाल फूल आपको देखिए क्या करना है। इस उपाय में जितने भी लड़का लड़की हैं जिनका भी विवाह नहीं हो रहा, आपको क्या लेना है, आपको लेना है 11 लाल फूल। अब 11 लाल फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो एक किस्म का होना चाहिए। अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल और केवल गुलाब को लीजिए, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल और केवल आप गुड़हल का लीजिए। ये नहीं करना कि 2 फूल किसी और के ले लिए, 3 फूल किसी और के ले लीजिए, ऐसा आपको नहीं करना। बहुत सारे लोग 2 फूल गुलाब ले लेते हैं, 1 फूल गुड़हल ले लेते हैं, 1 फूल किसी और का ले लेते हैं, किसी और का, ऐसे में महादेव क्रोधित होते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। ठीक है, आपने क्या किया, आपने ले लिया 11 लाल फूल एक किस्म का और पहुंच गए सीधा शिव मंदिर। अब जैसे शिव मंदिर पहुंचे, आपके दिमाग में क्या होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है 11 के 11 लाल फूल। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित कर दिया और आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में कैसा चमत्कार होने लगता है। अगर आपकी विवाह में कोई न कोई अड़चने आ रही हैं तो अवश्य रूप से जो अड़चन है वो सारी की सारी अड़चनें हटेंगी ही हटेंगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है ये बहुत ही खास उपाय है। इसमें माता पिता अपने बच्चे के हाथों करवाना है।
ये उपाय 2 दिन का उपाय है, मतलब रविवार के रात का और सोमवार की सुबह का। इस उपाय में आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है जो कि तांबे का लोटा होगा। स्टील का लोटा भूल कर भी मत लीजिएगा, तांबे का लोटा लेना है, ठीक। उसमें आपको 21 दाने चने की दाल, कितने, 21 दाने चने की दाल डाल देनी है, ठीक। डाल दिया, उसके साथ आपको एक सुपारी डाल देना है, उसमें गोल सुपारी होगी वो डाल देना है। गोल सुपारी के साथ साथ आपको एक सिक्का डाल देना है। अब सिक्का कोई सा भी हो सकता है, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई सा भी है, आप डाल दीजिए, ठीक है ना। सिक्का का कोई दिक्कत नहीं है। डालने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसमें चावल, मतलब अक्षत जो होते हैं ना, आपको चावल भी डाल देने हैं। डालने के बाद आपको उसका जो लोटा ऊपर से खुला हुआ होता है ना, उसको क्या कर देना है, अच्छे से लाल कपड़े से आपको उसको बांध देना है, ठीक। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल कपड़े से उसको बांध दिया, बांधने के बाद आपको उसको क्या करना है, रात के समय अपने घर में जो भी आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग हो, फोटो हो, उसके सामने आपको रख देना है, ठीक है। रखने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने रख दिया, अपनी मनोकामना इच्छा जो भी है मांगने के बाद आप सो जाइए। अगले दिन जब उठेंगे तो बढ़िया अच्छे से नहा धो के अपने बच्चे के हाथ, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा उसी के हाथ वो जो लोटा है, किसी भी गरीब ब्राह्मण को या पंडित को आप चुपचाप दान करवा दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है, और जो कोई भी व्यक्ति वो दान करता है उसकी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी होती ही होती हैं, ठीक है। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको करना क्या है, देखिए इस उपाय में आपको लेना है लाल चंदन। अब लाल चंदन, जो भी लड़कियां हैं या लड़के हैं जिनका भी विवाह नहीं हो रहा ना, आपको लाल चंदन लेना है। और लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, लाल चंदन लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अभी मैंने आपको माता सुख सुंदरी की जगह बताई, तो बस आपको क्या करना है, उस लाल चंदन को अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से माता सुख सुंदरी की जगह पे 5 बार बिंदी के रूप में लगा के, 5 बार जैसे टीका लगता है बिंदी के रूप में, वैसे आपको लगा के आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है, जिस तरह का आपको वर चाहिए, जिस तरह का आपको लड़का या लड़की जो भी चाहिए, आप बोल दीजिएगा। अब उसके बाद आपको हाथ नहीं धोना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, टीका बिंदी लगा दिए और चुपचाप हाथ धोने लगते हैं, तो आपको हाथ नहीं धोना। आपको करना क्या है, आपको अपने जैसे बिंदी के रूप में लगाया, बिंदी के रूप में लगाने के बाद आपको हाथ नहीं धोना, वहीं पर आपको फिर से टच करना है, उसी जगह आपको फिर से टच करना है, फिर से छूना है 5 बार। और आपको जहाँ जहाँ आपने बिंदी लगाई है उसके बाद लेके चुपचाप उसको अपना हाथ बिना धुले चले आइए घर। घर आने के बाद आप जहाँ सोते हैं और जिधर साइड सर करते हैं, जैसे बेड पे सोते हैं जिधर साइड आप सर करते हैं, तो जो सर वाली जो दीवार रहेगी ना, आपको उस जो दीवार में है वही उंगली से आपको 5 बार फिर से टीका लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस चंदन के जरिए स्वयं माता सुख सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती है और आपका मनचाहा विवाह होता ही होता है।